जब हम जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर ध्यान लगाते हैं तो एक प्रश्न स्वतः उठता है, यदि आत्मा शाश्वत और अचल है, फिर जन्म और मृत्यु का अनुभव कौन करता है? उत्तर है जीवात्मा, यानी सूक्ष्म और कारण शरीर में मौजूद चेतना का संयोग। आत्मा स्वयं साक्षी है, वह कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, लेकिन संस्कार और कर्म की छापें जीवात्मा को जन्म मरण के अनुभव में बांधती हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कर्म के 3 भेद, संस्कारों का सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आदतें और छापें, और कर्म ही अगले जन्म का कारण कैसे बनते हैं। कर्म के 3 भेद। ऋषियों ने कर्म को 3 भागों में विभाजित किया है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म अनगिनत जन्मों में किए गए सभी कर्मों का विशाल भंडार। यह हमारे सूक्ष्म शरीर में बीज रूप में सुरक्षित रहता है। इसे कर्म बैंक कहा जा सकता है। संचित कर्म इतने विशाल होते हैं कि एक ही जन्म में समाप्त नहीं हो सकते। इनमें से केवल एक अंश प्रारब्ध के रूप में फल देता है। उदाहरण, जैसे किसी के पास लाखों की बचत हो और हर महीने उसमें से थोड़ी राशि खर्च की जाए, बाकी राशि संचित रहती है। प्रारब्ध कर्म वह हिस्सा जो वर्तमान जन्म में फल देने के लिए चुना गया है। जन्म का स्थान, परिवार, देह का प्रकार, आयु, कुछ सुख दुख, ये सभी प्रारब्ध से निर्धारित होते हैं। इसे बदला नहीं जा सकता, केवल स्वीकारा जा सकता है। इसलिए कहा गया है जो घटित हो रहा है वह प्रारब्ध है। उदाहरण, यदि बीज बो दिया गया है और वह अंकुरित हो चुका है तो उसे रोकना संभव नहीं, फल अवश्य आएगा। क्रियमाण कर्म यह वह कर्म है जो हम अभी कर रहे हैं। यह हमारे संचित भंडार को बढ़ाता या घटाता है। अच्छे कर्म से आगामी अनुभव शुद्ध होते हैं, बुरे कर्म से अतिरिक्त संस्कार बनते हैं। उदाहरण, आप बैंक खाते में अभी जमा या निकासी कर सकते हैं, यह आपके भविष्य की स्थिति तय करेगा। यानी संचित कर्म है पुराना खाता, प्रारब्ध कर्म है वर्तमान किस्त, क्रियमाण कर्म है नई एंट्री। साधक के लिए महत्वपूर्ण है, संचित और प्रारब्ध तो बीते हुए या तय हैं, परंतु क्रियमाण उसके हाथ में है। यही मुक्त होने का अवसर देता है। कैसे संस्कार सूक्ष्म शरीर पर छपते हैं? संस्कार का अर्थ है गहरी छाप, प्रभाव या इंप्रेशन। हर अनुभव, हर विचार, हर कर्म हमारी सूक्ष्म देह पर एक छाप छोड़ता है। यदि आप बार बार क्रोध करते हैं तो क्रोध का संस्कार गहराता जाता है। यदि आप करुणा का अभ्यास करते हैं तो करुणा का संस्कार मजबूत होता है। यही संस्कार आगे की प्रवृत्ति और अगले जन्म का कारण बनते हैं। उदाहरण, जैसे मोम पर सील की छाप हमेशा के लिए बैठ जाती है, वैसे ही संस्कार सूक्ष्म शरीर पर अमिट छाप छोड़ते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, आदतें और छापें। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है, बार बार दोहराया गया कार्य आदत, हैबिट बन जाता है। आदतें हमारे व्यक्तित्व और भविष्य का निर्धारण करती हैं। इन्हीं आदतों के गहरे स्तर को भारतीय दर्शन में संस्कार कहा गया है। उदाहरण, बच्चा बचपन में जो संगीत सुनता है, बड़ा होकर संगीत प्रेमी बन सकता है। जो बच्चा बार बार झूठ बोलता है, उसमें झूठ का संस्कार बैठ जाता है। इस प्रकार हर छोटा कार्य हमारी आत्मयात्रा को प्रभावित करता है। कर्म ही अगले जन्म का कारण क्यों और कैसे बनते हैं? अब प्रश्न उठता है, आखिर जीव नया जन्म क्यों धारण करता है? उत्तर है अधूरे कर्म और संस्कार। जब तक इच्छाएं और अधूरे कर्म शेष रहते हैं, तब तक जीव को नया शरीर प्राप्त होता है। सूक्ष्म शरीर में संस्कार बीज की तरह सुरक्षित रहते हैं। मृत्यु के बाद यही संस्कार अगले जन्म का कारण बनते हैं और नया स्थूल शरीर प्रदान करते हैं। उदाहरण, एक किसान खेत में बीज बोता है, बीज मिट्टी में छुप जाता है। समय आने पर वही बीज अंकुरित होकर नया वृक्ष बन जाता है। ठीक वैसे ही संस्कार बीज रूप में अगले जन्म को जन्म देते हैं। साधक के लिए शिक्षा, प्रारब्ध को स्वीकार करें, संचित की चिंता न करें, वह विशाल है, परंतु क्रियमाण कर्म को शुद्ध करें। शुभ कर्म, ध्यान और भक्ति से जीव के संस्कार धीरे धीरे